प्रदेश में प्राइवेट बसों की हड़ताल का दूसरा दिन। परिवहन विभाग की कार्रवाई के विरोध में हड़ताल जारी है। कॉन्ट्रैक्ट कैरेज और स्टेज कैरेज सभी तरह की बसें बंद है। चक्का जाम से यात्रियों को आवागमन में परेशानी हो रही है। रोडवेज प्रशासन यात्रियों की मांग के अनुरूप बढ़ा रहा है बसों के फेरे। हालांकि खाटू श्याम जी मेले सहित अन्य रूटों पर यात्रियों को परेशानी। तो प्रदेश में प्राइवेट बसों की जो हड़ताल चल रही है उसका दूसरा दिन है। इससे आवागमन में यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि होली का त्योहार है और बड़े त्योहार पर हर कोई अपने घर या अपने लोगों से, अपने परिवार के लोगों से मिलने के लिए जाते हैं। और ऐसे में अगर प्राइवेट बसें बंद रहेंगी, हड़ताल पर रहेंगी, तो उन्हें इसका नुकसान ही होगा। लेकिन परिवहन विभाग की कार्रवाइयों के विरोध में यह हड़ताल जारी है। आशीष चौहान हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, सीधा रुख करेंगे जयपुर से। आशीष, प्राइवेट बसों की हड़ताल लगातार जारी है, दूसरा दिन है, हम देख रहे हैं, लेकिन इससे यात्रियों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। एक तरफ होली का त्योहार है, तीज त्योहार है, मेले हैं और लखी मेला भी है इस तरीके से बाबा शाम का, तो काफी सारी चीजें हैं। लेकिन अभी तक दूसरे दिन में भी कोई रिएक्शन नजर आया क्या सरकार का? क्या लग रहा है कि ये हड़ताल जल्दी खत्म होगी या और बढ़ेगी? देखिए, कल राज्य सरकार से वार्ता जरूर हुई थी, लेकिन अब तक सहमति नहीं बन पाई है। इसीलिए आज दूसरे दिन भी चक्का जाम जारी है और जिस तरीके से जिसका असर है वो जयपुर के सिंधी कैंप पर दिखाई देगा, जहां पर हजारों की तादाद में आपको बसें दिखाई देती थी, वहां पर एक भी बस आपको दिखाई नहीं दे रही है। यानी कि सुन सपाट दिखाई दे रहा है पूरा जो आपको सिंधी कैंप दिखाई देगा, पोलो विक्ट्री दिखाई देगा, बिल्कुल सुन सपाट आपको दिखाई देगा। और यहाँ पर हजारों की तादाद में जो बसें खड़ी रहा करती थी वो आज दिखाई नहीं दे रही। जो यात्री यहाँ पर यात्रियों का हुजूम रहा करता था, क्योंकि होली से पहले यहाँ पर लगातार जो यात्रियों का हुजूम है वो दिखाई देता था, लेकिन अभी इस वक्त बिल्कुल सुन सपाट दिखाई दे रहा है। यात्रियों को परेशानी जरूर हो रही है, लेकिन जो यहाँ पर बस संचालक है या फिर जो प्राइवेट जो व्यक्ति है उनसे हम बात करेंगे कि आखिरकार किस तरीके से। आप ये बताइए, दूसरे दिन भी चक्का जाम है, लोगों को परेशानियां हो रही है, लेकिन आपकी मांगे भी है। देखिए सर, हमारी मांगे एकदम जायज मांगे हैं। जो छोटे मोटे चालान होते थे, कभी रेड लाइट के ऊपर गाड़ी निकल गई उसका चालान कर दिया, या सीट बेल्ट नहीं लगा रखा या वर्दी नहीं, तो वो हम वहन कर रहे थे। लेकिन अभी जो है परिवहन आयुक्त की एकदम अति हो गई है। बहुत अति के से बाहर निकल के 10,000, 50,000, 1-1 लाख रुपए तक के हमारे जो चालान हो रहे हैं, अनऑथराइज हो रहे हैं। हम टोल दे रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, पूरी गाड़ी कंप्लीट है। गाड़ी खुद आरटीओ ही गाड़ी उसको पासिंग करते हैं, गाड़ी को जो है आरसी चालू करते हैं, उसके बावजूद यही लोग उसको जो है अनऑथराइज बता करके लगेज का चालान कर रहे हैं, सवारियों का चालान कर रहे हैं 1-1 लाख रुपए का। मैं राज्य के मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा से आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि हम आपके नेतृत्व को स्वीकार करते हैं, आपके नेतृत्व में हम विश्वास रखते हैं, कदम से कदम चलाकर आपके साथ चलने के लिए हम वचनबद्ध हैं। लेकिन अधिकारी अपने मनमर्जी से हम पर बहुत दमनकारी नीति से कार्य कर रहे हैं, जो कि अनुचित है। और आप देखिए कि टैक्स में हमको छूट नहीं मिल रही है। टैक्स और राज्य में, जैसे एमपी में आप चले जाइए, अरुणाचल में चले जाइए, वहां पर टैक्स 25,000, 18,000, 20,000 रुपए टैक्स है। यहाँ पर 38,000, 40,000 रुपए टैक्स है। ना हमारा टैक्स कम किया जा रहा है, बल्कि हमारे चालान किए जा रहे हैं। सबसे ज्यादा मेन परेशानी, हम ये कहते हैं कि भले आप हमारा टैक्स कम मत कीजिए, लेकिन कम से कम अनऑथराइज चालान तो मत कीजिए। अधिकारी अपनी मनमर्जी से चल रहे हैं, अधिकारियों पर कोई पकड़ नहीं है सरकार की। आपके चैनल के माध्यम से बार बार मैं यही कहूंगा कि एक बार मुख्यमंत्री जी, परिवहन मंत्री प्रेमचंद जी बेरवा साहब इस ओर ध्यान देवें कि क्या ये ठीक है आपकी जो मांगे हैं, लेकिन सर आप ये जानते हैं कि होली का त्योहार है, लोग काफी परेशान हैं। जी, यहाँ से बहुत कस्टमर आ रहे हैं, जा रहे हैं, इधर उधर भग रहे हैं। यहाँ कोई अनुशासन नहीं है, क्योंकि जब पब्लिक बढ़ती है तो परिवहन मंत्री गाड़ियों को रोक लेते हैं, रैली में ले जाते हैं, करते हैं। अभी तो कम से कम 1000 बसों की भी डिमांड चल रही है, तो 4 दिन का मेला चल रहा है, तो भयंकर काम होता है। खाटू श्याम जी का मेला भी चल रहा है, इसीलिए ज्यादा लोगों को भी ज्यादा परेशानी हो रही है। खाटू श्याम जी के लिए जो पूरे भारत से जो यात्री आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, वो इस वक्त बहुत परेशान हो रहे हैं।
विशेषकर महिलाएं और छोटे छोटे बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं कि वो कोई उत्तर प्रदेश से आ रहा है, कोई एमपी से आ रहा है, कोई बेंगलोर से आ रहा है, कोई हरियाणा से आ रहा है। जब उसको ये पता नहीं है कि हड़ताल चल रही है और वो अपने आप को बहुत विचलित महसूस कर रहे हैं, बहुत परेशान महसूस कर रहे हैं। और इन सब बातों का जिम्मेवार हम ट्रेवल्स वाले नहीं हैं, इन सब बातों के लिए परिवहन आयुक्त पुरुषोत्तम जी शर्मा जिम्मेवार हैं, जो एक छत्र राज चला रहे हैं, सरकार से अलग हट करके, सरकार की नीतियों से अलग हट करके काम कर रहे हैं। एक और सरकार ये कह रही है कि हम जनता के साथ हैं, हम लोगों को अपने साथ लेकर चल रहे हैं, एक और परिवहन आयुक्त जो है हम पर दमनकारी नीति अपना रहे हैं और हमको इस कदर परेशान कर रखा है। आप ये देखिए कि एक गाड़ी जो जयपुर से उदयपुर जा रही है, उदयपुर से जयपुर आ रही है, उसके अंदर 22 सवारी टोटल सवारी हो रही है, डीजल के भी पैसे पूरे नहीं हो। ऐसे में उस बस का अगर 1 लाख रुपए अगर चालान हो जाता है तो आप सोचिए मोटर मालिक पे क्या बीतेगी। सैकड़ों गाड़ियां, अगर आप ये मान लीजिए कि अगर 100 गाड़ी चल रही है तो उसमें से 85 गाड़ी बैंक के लोन से चल रही है। ऐसे में लोन की किस्त चुकाना बहुत, कई लोग दिवालिया हो चुके हैं। तो ऐसे में मैं मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा से ही आपके इस चैनल के माध्यम से बार बार ये निवेदन करूंगा कि एक बार वो संज्ञान लेवे। कल विधानसभा में भी रविंदर सिंह भाटी जी ने इस मुद्दे को उठाया था। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं ट्रेवल्स यूनियन की तरफ से कि उन्होंने हमारी मांग को वहां पर रखा, हमारी पीड़ा को रखा। माननीय मुख्यमंत्री प्रेमचंद जी बेरवा से एक बार पुनः निवेदन है कि वो हमको बातचीत के लिए बुलावें और जो हमारी जायज मांग है, जो हमारे अनऑथराइज चालान हो रहे हैं वो नहीं होने चाहिए। गाड़ियां सीज कर रहे हैं, बेवजह गाड़ियां सीज कर रहे हैं, डिग्गी में सामान नहीं रखने दे रहे हैं। ये इस तरह की जो अनऑथराइज जो लोग यहाँ पर परेशान हो रहे हैं, तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। देखिए, लोग बसों की तलाश में हैं कि बस हमें मिल जाए और यहाँ से हम अपने गंतव्य स्थान तक चले जाएं। लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। व्यवस्था नहीं की गई है क्या इनके लिए? क्योंकि हड़ताल है और ये हड़ताल तो कब तक चलेगी इसका अंदाजा नहीं है, लेकिन इनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था तो की जानी चाहिए। कुछ ऐसा इनके लिए व्यवस्था की है कि नहीं? देखिए, वैकल्पिक व्यवस्था तभी होगी जब बसें होगी सरकार के पास में या परिवहन विभाग के पास में। ऐसा अचानक से ये चक्का जाम का फैसला लिया गया है, हड़ताल का फैसला लिया गया है, इसीलिए जो लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जो दूसरे स्टेट के लोग हैं, सबसे ज्यादा उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अचानक से यहाँ पर आना और फिर अचानक से चक्का जाम होना तो वाकई उनके लिए ट्रैवल करना बहुत मुश्किल का असर है। और इसका जो दबाव है वो अब सरकारी बसों पर ज्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल मैं यदि तस्वीरें दिखाऊं तो एकदम सुन सपाट है, बिल्कुल यहाँ पर हजारों की तादाद में बसें दिखाई देती थी, लेकिन अभी बिल्कुल सुन सपाट है, यानी कोई बसें यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। चक्का जाम का असर है, हड़ताल का असर है। कल भी वार्ता हुई थी, आज भी वार्ता होने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। ऐसा यदि वार्ता होती है तो सबसे ज्यादा जो असर पड़ेगा वो लोगों पर पड़ेगा, वो आम व्यक्तियों पर पड़ेगा, क्योंकि आम व्यक्ति परेशान है इस बात से कि जल्द से जल्द हड़ताल टूटे ताकि जो लोग हैं उन्हें काफी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े। लेकिन फिलहाल जो तस्वीर है बिल्कुल सुन सपाट तस्वीर यहाँ से दिखाई दे रही है। आशीष, प्राइवेट बसों की हड़ताल और जो दूसरी बसें हैं, जो रोडवेज बसें हैं, उनका अभाव है, यानी कि बैकअप नहीं है और हड़ताल हो गई है। ऐसे में यात्री परेशान है, तमाम लोग परेशान है। कितना घाटा रोज का अगर हम देखें, घाटा भी इनको हो रहा होगा दोनों तरफ से अगर देखा जाए तो ऐसे में राजस्व घाटा इनको क्या हो रहा है? किस तरीके से इनकी बसें नहीं चल रही है और अगर क्या संभव है कि एक दौर की वार्ता और हो जाएगी इस बीच? बिल्कुल, देखिए, घाटा बिल्कुल हो रहा होगा, नुकसान इन्हें बिल्कुल हो रहा होगा। आपसे जानना चाहेंगे, नुकसान भी बहुत हो रहा होगा आप लोगों को? सर, अगर नुकसान की आप बात करें तो लाखों रुपए में नुकसान हो रहा है। कई गाड़ियां, जैसे मैंने आपको पूर्व में बताया कि गाड़ियां बैंक के लोन की किस्त के ऊपर चल रही हैं, किस्त देनी पड़ती है। ऐसे में बार बार हड़ताल से हमको लाखों रुपए का नुकसान होता है। मैं इसीलिए सरकार के मुखिया भजनलाल जी से निवेदन करना चाहूंगा कि और स्टेटों के अंदर जो है कहीं पे 25,000 रुपए टैक्स है, कहीं पे 18,000 रुपए टैक्स है, यहाँ हड़ते। अभी एक नियम और निकाल दिया परिवहन आयुक्त ने कि जो गाड़ी को हमने चेचिस पास किया है उसको 3 महीने बाद वापस उसको उसी जगह लेके जाना पड़ेगा गाड़ी को जहां से उसका चेचिस उसका पास हुआ है। अब जो गाड़ी अरुणाचल से पास हुई है उसको 3 महीने बाद वापस वहां लेके जाना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ी विपदा है। और रही नुकसान की बात, तो आप देख सकते हैं कि 15 से 20 लाख सवारी रोज हमारी गाड़ी में सफर करती है। कितनी बसें जो है वो अभी नहीं चल रही होगी इस हड़ताल से पूरे राजस्थान? सर, पूरे राजस्थान की अगर आप बात करें तो 35 से 40 हजार बसें इस वक्त बंद है। कल 23 तारीख से लेकर के रात 24 तारीख तक।
कंप्लीट रूप से बंद है। और जितने भी संगठन है पूरे प्रदेश के, उदयपुर, जोधपुर, कोटा, झुंझुनू, सीकर, आपके भीलवाड़ा, चित्तौड़, डूंगरपुर, ये सारे के सारे, जैसलमेर, बाड़मेर, शिव, ये सारे के सारे जो राज्य जुड़े हुए हैं राजस्थान यूनियन से, उन सब ने बंद का समर्थन कर रखा है। सब लोग अपनी गाड़ियां बंद करके बैठे हुए हैं। आपको लगता है कि समाधान निकलेगा सरकार से? मेरे को राज्य के मुख्यमंत्री भजन लाल जी से और प्रेमचंद जी बैरवा मुख्य जो हमारे परिवहन मंत्री हैं, वो बहुत सॉफ्ट दिल के व्यक्ति हैं। उन तक बात हमारी पहुंच नहीं पा रही है। जी मीडिया के माध्यम का मैं धन्यवाद करूंगा कि आपके माध्यम से अगर हमारी बात पहुंचे तो मुझे पूरा विश्वास है कि वो हमको बातचीत के लिए बुलाएंगे और हमारी समस्या का समाधान। चलिए, समाधान की मांग कर रहे हैं कि होना ही चाहिए समाधान, और ये परेशानी बहुत बड़ी हो जाएगी आने वाले दिनों में अगर ये हड़ताल खत्म नहीं होती है तो। सभी के लिए शुक्रिया आशीष, आपका तमाम जानकारी के लिए।